धीरूभाई अंबानी एक ऐसा नाम जिसे भारत में ज्यादातर लोग जानते हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए खूब पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन एक 10वीं पास व्यक्ति ने इस बात को गलत साबित कर दिया। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। ना तो वो किसी कारोबारी घराने से आते थे और ना ही उनको कारोबार शुरू करने के लिए कोई पैसे थे। गरीबी में जिसका बचपन बीता, उसने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले एक दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। भले उनके पास पैसा ना हो, लेकिन उनके भीतर कारोबार की समझ थी। वो मिट्टी से भी पैसा बनाने का गुर जानते थे। आज ये जानते हैं कैसे ठेले पर पकोड़े बेचने वाले धीरज लाल हीराचंद अंबानी धीरूभाई अंबानी बन गए। तो दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी था। वो एक टीचर थे, तो उनकी माँ का नाम जन्माबेन था और वो एक हाउसवाइफ थी। 5 भाई बहन के साथ पूरा परिवार 2 कमरों के घर में रहता था। आर्थिक तंगी के कारण धीरूभाई अंबानी को हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने बचपन से ही परिवार की आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया था। उस समय वो गुजरात के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पास पकोड़े की दुकान लगाया करते थे। उससे थोड़ी कमाई होती थी तो वो पैसे अपनी माँ को सौंप देते थे। लेकिन कुछ समय के बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लग गई तो फिर उनकी आमदनी भी लगभग ना के बराबर हो गई। ऐसे में उनको लगा कि अभी यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले जाने का फैसला किया। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक लाल उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई अंबानी को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्हें पेट्रोल पंप पर 300 रुपए की सैलरी पर नौकरी मिली। लेकिन उनके काम और मेहनत को देखकर पेट्रोल पंप मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। धीरूभाई अंबानी को चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद था। उस वक्त टपरी पर 10 पैसे की चाय मिलती थी और 5 स्टार होटल में 1 रुपए की चाय थी। तो धीरूभाई अंबानी उस 5 स्टार होटल में 1 रुपए की चाय पिया करते थे, ताकि वो चाय की चुस्कियां लेते समय आसपास के अमीर लोगों की बातों को सुनकर ये जान सके कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने अमीर हैं। धीरूभाई अंबानी से जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं, उन्हीं को सुनने जाता हूँ मैं वहाँ पर, जिससे व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरूभाई पेट्रोल पंप पर मैनेजर होने के बाद भी उनका मन नौकरी में लगा नहीं दोस्तों। वो हमेशा से कारोबार करना चाहते थे। इसीलिए 1955 में वो अपने देश वापस आ गए। साल 1955 में अपने किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए और यहीं से उनके कारोबार की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन कंपनी की शुरुआत की। कारोबार की समझ उनको पहले से थी, इसलिए उन्होंने अदरक, हल्दी और अन्य मसाले बेचना शुरू किया। उन्हें बाजार और मांग की अच्छी जानकारी थी। वो समझ चुके थे कि आने वाले दिनों में पॉलिस्टर कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए उन्होंने मसालों के बाद टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया और पॉलिस्टर के निर्यात का काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपना पहला ब्रांड विमल लॉन्च किया। उन्होंने अपनी नई कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन के लिए मुंबई में 350 फीट का कमरा किराए पर लिया। ऑफिस में एक मेज, 3 कुर्सी, राइटिंग पैड के साथ काम शुरू किया। साल 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्नम, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन का कारोबार शुरू किया। काम के मुकाबले जगह कम पड़ने लग गई थी, इसलिए उन्होंने मुंबई में बड़ा ऑफिस ले लिया। धीरूभाई अंबानी के भीतर कारोबार की कितनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई की थी। अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसलिए उन्हें खास मिट्टी की जरूरत थी। एंड जैसे ये बात धीरूभाई अंबानी को पता चली तो उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले शेख ने उनको मुंह मांगी कीमत भी दी। कारोबार शुरुआती दौर में था, इसलिए उन्हें 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता वो परिवार के साथ जरूर बिताते। उन्हें ना तो पार्टी करना पसंद था और ना ही घूमना फिरना। काम के बाद का सारा वक्त वो परिवार को देते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 3 बार बदला और साल 1977 में जाकर फाइनल तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा। धीरूभाई अंबानी रिस्क लेने में काफी माहिर थे। मजबूत व्यक्तित्व वाले धीरूभाई अंबानी पैसे से पैसा बनाने लग गए। शेयर बाजार की उनको अच्छी समझ थी। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करवाना पड़ा। धीरूभाई के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती चली गई। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं धीरूभाई अंबानी की फैमिली की। तो धीरूभाई अंबानी की पत्नी का नाम कोकिलाबेन है। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनके नाम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, नीना कोठरी और दीप्ति सरगावकर है। उनकी शादी HC कोठरी ग्रुप के चेयरमैन रहे भद्रश्याम कोठारी से हुई थी। साल 2015 में कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं दीप्ति सरगावकर की शादी गोवा के मशहूर कारोबारी परिवार में हुई। उनके पति का नाम दत्ता राज सरगावकर है। धीरूभाई अंबानी की वर्ष 2002 में तबीयत खराब हो गई। तबीयत के चलते उन्हें मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वो एक सप्ताह से अधिक समय तक कोमा में भी थे और 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। जब धीरूभाई अंबानी ने 2002 में अंतिम सांस ली तब फोर्ब्स की लिस्ट में वो दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो दोस्तों, ये थी धीरूभाई अंबानी के पकोड़े बेचने से लेकर अरबपति बनने तक की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक ध्यान रखेगा अपना।